अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सरबराह होने के नाते जे शाह साहब ने जो ट्वीट की और भारतीय फौज के हवाले से उन्होंने ट्वीट की, उसके ऊपर काफ़ी शोर मचा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मचा, और भी बहुत से ममालिक हैं जहां से ये शोर मचा कि पाकिस्तान और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सरबराह होने के नाते जे शाह साहब ने जो ट्वीट की और भारतीय फौज के हवाले से उन्होंने ट्वीट की, उसके ऊपर काफी शोर मचा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मचा, और भी बहुत से ममालिक हैं जहां से ये शोर मचा कि पाकिस्तान और भारत का जो भी टेंशन है, पॉलिटिकल मसला है, आप उसे क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं, खासकर जब आप आईसीसी के सरबराह हैं। तो उस नाते आप ये बात इस तरह कैसे कर सकते हैं। जे शाह साहब ने ट्वीट क्या की, उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, आईसीसी का रूल क्या है, ये सब चीजें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आईसीसी के सरबराह होने के नाते जे शाह ने ट्वीट की क्या है। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर आवर प्राइड एंड नो वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्रेस देयर वैल्यू एंड कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड एंड पीपल. We salute our brave men and women in armed forces who are shielding our nation from terrorism. Let us unite to honor our heroes and build a stronger, more united India. जय हिंद। ये उन्होंने ओवरऑल ट्वीट किया और खराज तहसीन पेश किया, जो हम उर्दू में बोलते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। पॉइंट ये है कि इसके ऊपर आईसीसी का रूल क्या कहता है। देखिए, आईसीसी के लिखत में रूल है, कोड ऑफ एथिक्स जो है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसमें लिखत का रूल है कि लिख के मतलब रखा हुआ है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के मैटर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे आईसीसी में। खासकर जब आप आईसीसी के सरबराह हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सबके ऊपर नजर रखें कि कोई गलती ना करें। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि 2023 के अंदर बहुत मशहूर है, खाजा उस्मान ने जब ऑस्ट्रेलियाई ओपनर थे, उन्होंने जब अपने बैट के ऊपर सिंपल एक फाख्ता की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि एवरी लाइव्स आर इक्वल। उन्होंने एक इजहारी यकजहती दिखाई थी गजा के मजलूम लोगों के लिए। उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया था और उनको वो स्टिकर हटाने का कहा था कि आप पॉलिटिकल किसी मैटर के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक क्रिकेटर नहीं कर सकता, तो उस बॉडी का सरबराह कैसे कर सकता है। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि कैसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो खुलेआम एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अपने देश की बात कर सकता है। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। इसके ऊपर रूल क्या है, इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है। वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके खिलाफ कंप्लेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं आईसीसी के, उनमें से कोई एक बंदा उसको रेफर कर सकता है। उसमें पाकिस्तान खुद भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और एक इंडिपेंडेंट भी हैं। इंडिया के भी अपने हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो इनमें से कोई भी एक रेफर कर सकता है और फिर एथिक कमिश्नर है जो इस चीज की सुनवाई करेगा और फिर देखेगा कि किसने गलत किया है। जो भी आईसीसी के रूल है उसके मुताबिक वो किसी को भी पनिश कर सकता है, वो चाहे आईसीसी का सरबराह भी क्यों ना हो। तो ये रूल है, अब रेफर करना जरूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी बोर्ड तो ठीक है ना, कोई बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसका भी है, वो तो चलो ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। पॉइंट आता है कि पाकिस्तान इस पर रेफर कर सकता है। तो उसके बदले इस बात के ऊपर मेरे पास एक काउंटर, एक चीज छोटी सी है, बीइंग जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूं, आप प्लीज इसको पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बात कर रहा हूं। तो फिर एक बात ये भी आ सकती है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो दरअसल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो भी तो कई स्टेटमेंट दे चुके हैं इस पॉलिटिकल मैटर के ऊपर। जाहिर है वो तो एज इंटीरियर मिनिस्टर दे चुके हैं, उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर के ऊपर या कहीं पर भी उस तरह बात नहीं की, बट इस चीज के ऊपर बात की बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने एज एन इंटीरियर मिनिस्टर बात की। तो एज ए बोर्ड डायरेक्टर अगर वो खुद इस चीज को उठाते हैं तो क्या के रिप्लाई ये हो सकता है कि फिर आपने भी तो बात की इस मैटर के ऊपर, आप भी तो एक बोर्ड के सरबराह हैं। तो मतलब मैं एक जस्ट क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि ये भी एक हो सकता है। तो फिर जवाब ये आता है कि चलो ठीक है, पाकिस्तान और भारत का मैटर हुआ, पाकिस्तान के चेयरमैन ने बात की, इधर से आईसीसी के सरबराह ने कर दी, तो दीगर बोर्ड हैं, दीगर बोर्ड जो समझते हैं कि वो बोलने में बहुत आज़ादी रखते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो खासकर, तो क्या उनमें से कोई बात करेगा। उधर वहाँ मीडिया पे बहुत शोर मचा हुआ है कि भाई ये कैसे हो सकता है, अगर हमारे क्रिकेटर एक बात करता है उसको नहीं करने दी जाती, तो फिर ये कौन। और फिर अगर ये सिलसिला इस तरह से जारी रहा तो कल कोई भी कोई मुस्लिम क्रिकेटर उठेगा, वो गजा के ऊपर बात